बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। गुज़िश्ता चंद रोज़ से ये कहा जा रहा था कि किसी भी वक्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मुल्क के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली में इंतखाबात के हवाले से, जनरल इलेक्शन के हवाले से तारीख का ऐलान कर देंगे। और आज डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त लिखा है और उस ख़त के अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाते हुए 6 नवंबर को मुल्क में इलेक्शंस करवाने की तजवीज़ देते हैं। सदर ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 48 का सेक्शन 5 उनको ये इख्तियार देता है कि वो असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। तो ये 89th डे बनता है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने सजेस्ट किया है। अब इसके ऊपर एक बड़ी बहस है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शंस की तारीख की अनाउंसमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने सजेशन दी है कि वो सुपीरियर जुडिशरी से कंसल्ट करें, इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करे, केयरटेकर सेटअप कंसल्ट करे और उसके बाद जो है वो इलेक्शंस की हतमी तारीख का ऐलान किया जाए। ये तजवीज़ की है उन्होंने 6 नवंबर की तारीख। तो प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल है। कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर हैं आइन व कानून के, और उनके हमरा हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। मैं आगाज़ में आपसे सवाल करूंगा, ये जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उसके अंदर तजवीज़ दी है 6 नवंबर को इंतखाबात करवाने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुशावरत की जा सकती है सुपीरियर जुडिशरी से, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल, उन्होंने उनको गलत एडवाइस किया गया सदर पाकिस्तान को। उनके जो कानूनी मशीरान है, मेरा ख्याल है उनको पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, अंडर कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं है। पहले ये जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है वो गलती कर रहे थे, वो बार बार डेटें दे रहे थे इलेक्शन की, और वो भी ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को जबरदस्ती तो कोई नहीं करा सकता कि भी आप इतने दिन के अंदर कर दें या सदर डेट दे दे। सदर का काम ही नहीं है डेट देना, और सदर एक सूरत में डेट देगा, वो भी सदर का नाम इस्तेमाल होगा जहां सदर अपनी स्वाबदीद में तहलील करे, तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं वो डेट दे सकते कि खुद ब खुद ही डेट दे दें। वो उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा। पार्लिमानी जो जमहूरियतें हैं दुनिया में, उनमें सदर की हैसियत सिर्फ एक सिंबॉलिक होती है। वो उनके पास कोई भी इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के या इलेक्शन कमीशन के या किसी और अदारे के नहीं होते। तो ये सिंपल सी बात है, इसको खामखा कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया, उसको वो रिपीट कर रहे हैं। वो 3 जजेस जो हैं वो वैसे भी ऑलरेडी 4-3 से वो रद्द हो चुकी है बात उनकी, और 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह चुके हैं इस तरह के मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं डायरेक्टली उठाने चाहिए। ये 3 जजेस जो हैं ये खुद ही कह रहे हैं कि ये 3-2 का फैसला था। बहरकैफ ये 3-2 का था, 4-3 के तक इसमें जाने की जरूरत नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने डेट देनी है, और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके या नहीं हो सकते तो फिर कोई बात नहीं है। उसके बाद जो भी करीब तरीन होगा टाइम, उस पर इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी जिम्मेवारी है, वो इलेक्शन कराएंगे। इसमें किसी और का अमल दखल नहीं है। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, ना सदर पाकिस्तान आ सकते हैं, ना मैं आ सकता, कोई भी नहीं इसमें आ सकते। अच्छा, इरफान कादिर साहब, उन्होंने अपनी कमांडिंग अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने खत के आखिरी पैरे में लिखा है कि मे सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट फॉर जनरल इलेक्शन टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। मतलब उन्होंने मुशावरत का जिक्र किया है सुपीरियर जुडिशरी से। तो क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, वो सदर का ये रोल नहीं है वो इस चीज में आ जाए। वो ऑन हिज ओन नहीं आ सकते। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर चाहे कि चलो जी सदर का नाम इस्तेमाल करना है तो वो सदर से खुद ही बात करना चाहे तो ठीक है, या हुकूमत वक्त अगर चाहे सदर को मशवरा देना चाहे वजीर आजम, तो वो उस तरीके से वो हो सकता है। लेकिन सदर ऑन हिज ओन ये मामले इनिशिएट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे वो इनिशिएट खुद कर रहे हैं, इनको उनका काम नहीं है इनिशिएट करना ये मामला को। तो सर, ये जो खत में लिखा है कि आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को ये इख्तियार देता है कि वो असेंबलीज की रेजोल्यूशन के 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? हाँ, सदर को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। वो जो आर्टिकल 48(5) है उसको आपने बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ मिला के पढ़ना है, तो इसलिए सदर को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो ऑन हिज ओन सुओ मोटो डेट देना शुरू कर दे। उनको कोई इख्तियार नहीं है।